अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है व्हाई दिस स्टॉकर डिज़ायर्स यू सो मच, दे फैंटेसाइजिंग यू 24 आवर्स 24/7। ये पीछा करने वाला शख्स, जो भी पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहा है, चेज कर रहा है, ये आपका इतना शदीद ख्वाहिशमंद क्यों है? ठीक है, वो 24 घंटे आप ही के तसव्वुरात में खोया रहता है। ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है, हु इज़ दिस पर्सन। ठीक है, रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है। था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अगले पल क्या होता है, ठीक है, वो सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं और कोई नहीं जानता है किसी के दिल में क्या है। मैं सिर्फ कार्ड्स के थ्रू आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ। चलें जी, Why this stalker desires you so much, they fantasizing you 24/7। कौन आपका इतना शदीद ख्वाहिशमंद है? कौन है ये स्टॉकर? हु इज़ दिस पर्सन जो आपके ख़यालात में 24/7 डूबा हुआ है? वाई? रोमांटिक फीलिंग्स, पहला कार्ड आया है मेरे पास। हु इज़ दिस पर्सन? प्लेयर, दूसरा कार्ड आया है। अच्छा, कौन है ये? फैमिली, फेटेड मीटिंग। ये कार्ड फ्लिप हुआ है, न्यू लव। ये जो कोई भी है भाई, ये न्यू कोई पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहा है, आपको चेज कर रहा है। एंजाइटी, सीक्रेट क्रश, सरेंडर, रिलेशनशिप, देन सोशल मीडिया, डिवाइन टाइमिंग्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ से देख लेते हैं वेडिंग, हार्ट ब्रेक, साइन एंड स्क्रॉनिसिटीज, इंट्यूशन, एक्स लवर एंड देन मास्क। ये मैं ले लेती हूँ। चलें जी, कौन है ये पर्सन, ये हम देखते हैं। अच्छा जी, आपकी सराउंडिंग में ही ये इंसान है जो अपने आप को आपके आगे शो नहीं कर रहा है। मीन्स कि इसने मास्क पहना हुआ है, वो वाला मास्क नहीं जो हम लोग कोरोना में पहनते थे, ये वो वाला मास्क है। मतलब ये आपको शो नहीं होने दे रहा अपनी फीलिंग्स। कोई आपको 24/7 आपके ख़यालात में है, आपको स्टॉक करता है, आपको चेज़ करता है, आपकी एक एक लोकेशन इसको मे बी के पता है, या फिर और ये आपका कोई बहुत करीबी दोस्त भी हो सकता है। ठीक है, जो सिर्फ दोस्ती है और जिसने अपनी फीलिंग्स, अपना लव कन्फेस अभी तक आप पे रिवील नहीं किया है। आपका कोई दोस्त, आपका कोई बहुत ही करीबी, आप ही की सराउंडिंग में मे बी आप इससे किसी के थ्रू मिले हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अगर कोई मीडिया पर्सन है, कोई इन्फ्लुएंसर है, तो आपको कोई बहुत हैवीली स्टॉक कर रहा है और स्टॉकिंग का ये नतीजा है कि वो आपकी बहुत ख्वाहिश कर बैठा है, उसको आप अपनी ज़िंदगी में चाहिए। किसी ने आपका पूरा एड्रेस निकलवाया है, नंबर निकलवाया है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि अगर आप किसी ऑफिस में हैं, कहीं और काम करते हैं, या किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, किसी जगह रहते हैं, किसी जिम में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ये स्टॉकर आपकी सराउंडिंग में ही है जो कि आप पे अपनी फीलिंग्स अभी रिवील नहीं कर रहा। ठीक है, आपके बारे में इसको सारा पता है। अगर आपकी लाइफ में कोई पास्ट हिस्ट्री है, कोई एक्स लवर था, वो भी ये बहुत अच्छे से जानता है। ठीक है, अच्छा, इसको ये लग रहा है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये सारी कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके एक्स में किसी ने आपके साथ हैंड किया था, मे बी कि कोई प्लेयर निकला था, आप उसके साथ सीरियस थे, रिलेशनशिप में थे, जिस वजह से आपको बड़े पैनिक अटैक्स आते होंगे। मीन्स कि आपको किसी के साथ अब कमिटमेंट में नहीं जाना। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, सारे तो नहीं बोलूँगी, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कहते हैं मोहब्बत बड़ी फिजूल चीज़ है, क्योंकि आप किसी के मतलब किसी ने आपको डिच किया, आपको क्लोजर नहीं दिया, आपके एक्स ने आपको थर्ड पार्टी में रखा और आपकी ज़िंदगी से 9-2-11 हो गए। मीन्स के चले गए, बन बिना कुछ कहे। आपने उनको बड़ा फैमिली फील करवाया, तो इसलिए अब आपका पूरा फोकस जो है ना वो अपने काम पर है। लेकिन यहाँ पे आया है रिलेशनशिप, और पूरे कार्ड देखें, रोमांटिक फीलिंग्स से कार्ड शुरू हो रहा है,
न्यू लव, ठीक है, सीक्रेट क्रश, सारे लविंग कार्ड है। फेटेड मीटिंग आपकी किस्मत में है। डिवाइन टाइमिंग्स, ठीक है, समझ लें। देखिए जो होता है अगले पल वो कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह ताला करते हैं। अल्लाह ताला जो है वो ज़रिए बनाते हैं अपने बंदों के थ्रू। तो मे बी आप बहुत डिसहार्टेड थे, आपने इस इंसान को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया है। ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में आ रहा है, आपके साथ एक रिलेशनशिप में जाना चाहता है। ये बड़ा कोई फेमस मुझे पर्सन लग रहा है, और आप यू नो दिस पर्सन, इतना मुझे पता है, ठीक है। आप इसको जानते हैं इस तरह से कि आपका कोई कुलीग हो सकता है, आपका कोई बॉस हो सकता है, आपका कोई सीनियर हो सकता है। अब यहाँ पे इतने सारे लोग देख रहे हैं, डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है। आप इस पर्सन का सीक्रेट क्रश बन गए हैं, ये देखें। आप खुद सोचेंगे, मतलब आपने तो अपने आप को किसी उसमें लिया हुआ ही नहीं है ना, क्योंकि आप अपने आप को बहुत देखें। सबसे पहले जो है ना, मी माई सेल्फ, पहले आप यहाँ पे जो लोग हैं ना उनको बहुत ज़रूरत है अपनी सेल्फ हीलिंग की। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मुझे ऐसा लग रहा है जो अपने पास्ट, अभी तक अपने पास्ट में रह रहे हैं, उससे हील नहीं हुए हैं। आप प्लीज़ अपने आप को हील करें, अपना इनर वर्क करें, अपनी सेल्फ केयर करें। आप अपनी केयर करें, मतलब अपने ऊपर तवज्जो दें, लोगों को चेज़ नहीं करें बल्कि अट्रैक्ट करें, ठीक है। तो प्रॉब्लम यही है कि आप अब लोग कहेंगे जी सेल्फ हीलिंग कैसे करते हैं, इनर वर्क कैसे करते हैं। देखें क्या है ना कि आपने कभी भी किसी के पीछे नहीं भागना है, अपनी ग्रोथ पे, अपनी हीलिंग पे, मी माई सेल्फ फर्स्ट, अपनी इमोशनल हेल्थ पर। कुछ नहीं है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं जा रहे हो तो तैयार हो, नहीं, आप अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखें, अपने मतलब टू बी वेरी कॉन्फिडेंट कि आप अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखें, अपनी ग्रूमिंग का ख्याल रखें, अपने ऊपर अपने आप को टाइम दें, ठीक है। जब आप अपने आप को टाइम देंगे तो जब आपको अपना आप खुद से अच्छा लगता है ना, तभी आप दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं। जब आपको खुद से अच्छा लगने लगेगा तो आप खुद ब खुद कॉन्फिडेंट होंगे, कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर ये सारे पास्ट ट्रॉमास वगैरह से आप खुद ब खुद निकल आएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये आपके साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखता है। ये एक नई मोहब्बत है, कोई नया पर्सन है जो आजकल आपको बहुत स्टॉक कर रहा है, और फाइनली अब ये सरेंडर कर रहा है, क्योंकि इसको लगता है कि अब टाइम आ गया है आपसे कन्फेस करने का। क्योंकि इसको पता नहीं क्यों लगता है कि आप इसके सोलमेट हैं। मे बी अगर आप कोई मीडिया पर्सन है तो ये आपको ऑनलाइन चेक करता है, ऑनलाइन देखता है, मतलब कुछ ना कुछ इसने ऐसा किया हुआ है कि इसकी पूरी नज़र आपके हर मूव पर है कि आप क्या कर रहे हैं, कब आप क्या करते हैं। आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स या जो भी आपके क्लोज वन है उनसे मिलके इसने आपकी पसंद नापसंद सबके बारे में ये जानता है, क्योंकि ये आपको अपनी ज़िंदगी में जाता है। अगर मैं ये बोलूँगी कि यहाँ ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, कोई आपके लिए डे ड्रीमिंग कर रहा है, आपके लिए फैंटेसाइज कर रहा है आपको, इस तरह का कुछ सिनेरियो है यहाँ पर। अच्छा जी, अब हम यहाँ से देख लेते हैं हु इज़ दिस पर्सन। वैसे भी सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो उसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, पास्ट के लोग आते हैं, आपको नए लोग भी मिलते हैं, सोलमेट्स भी मिलेंगे, कार्मिक भी मिलेंगे, ठीक है। चलें, हु इज़ दिस पर्सन, मैच्योर मैन, ठीक है। कोर्ट हाउस, मे बी आपने अपनी लाइफ में कोई केस विन करा है, या ये जो पर्सन आ रहा है ये कोई केस विन करके आ रहा है। मैच्योर फीमेल, देखें आप दोनों का यहाँ पे देखें, ये देखें फेटेड मीटिंग आई थी, आपका मिलना किस्मत में है, और उसके बाद मेरे पास आया है मैच्योर फीमेल, मैच्योर मैन। आप दोनों का समझ लें सोलमेट हैं, पावर कपल है आप दोनों का, आप दोनों को मिलना था, ये टाइम था आप दोनों के मिलने का, कुछ इस तरह का सिनेरियो है यहाँ पर। कंसर्न, कोई आपके लिए परेशान होता है, क्योंकि ये जो कोई भी पर्सन है इसको आपके बारे में, आपकी परेशानियाँ, आपकी खुशियाँ, आपकी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, उसके बारे में इसको सब पता है। आपके घर की एक एक न्यूज़ इसको पता है। इसने कौन से जासूस छोड़े हुए हैं ये आपने खुद से चेक करना है कि आप ही के बहुत बहुत करीबी इसको सारी खबरें देते हैं, ठीक हो गया। अनएक्सपेक्टेड इनकम, आप कितना अर्न कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं आप कितना अर्न कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे। मे बी कि अभी आपका इंक्रीमेंट हुआ है, कोई प्रमोशन हुआ है, वो भी इसको अच्छे से पता है कि आपने मे बी कोई ऑनलाइन काम शुरू करा है, साइड में कोई काम कर रहे हैं, तो ये हर चीज़ इसको आपके बारे में पता है
क्योंकि ये आपके साथ लिटरली एक कोर्टशिप में, रिलेशनशिप पर आया है, कोर्टशिप लिटरली एक शादी में, एक कोर्टशिप में ये इंसान आना चाहता है। मे बी इसने अपनी फैमिली में भी आपके बारे में बता दिया है, कुछ इस तरह का सिनेरियो है। सिर्फ आप ही हैं जिसको नहीं पता, बाकी तो सबको पता है कि क्या चल रहा है। कोई गिफ्ट आप बहुत जल्द रिसीव कर सकते हैं इस इंसान की तरफ से, ठीक है। कोई ऑफिशियल पर्सन हो सकता है, ये कोई न्यू लव पर आया है, ऑफिशियल पर्सन एंड द मेन मेल। देखें, आप जहाँ पर भी काम करते हैं या जहाँ पर भी आप जाते हैं, मे बी आप किसी पार्क में जाते हैं वॉक करने, कहीं आप अपना शाम का टाइम स्पेंड करते हैं, आपके बहुत सारे सीक्रेट एडमायरर्स हैं, आप कोई सोशल बटरफ्लाई हैं या मतलब जो भी मेन, मैं यहाँ पे एनर्जीज फोकस कर रही हूँ, जेंडर नहीं है ये, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो आपके बहुत सारे यहाँ पे मुझे एडमायरर रख रहे हैं। वहाँ पे मैच्योर मैन आया है, यहाँ पे मेन मेल आया है, यहाँ पे ऑफिशियल पर्सन आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत कुछ मुझे नज़र आ रहा है और कोई एक ख़ास जो आपको अपनी नज़रों में रखता है। आपका पूरा फोकस अपने काम पर है, अपनी जॉब पर है, ठीक है। नहीं, ये हम नहीं लेंगे, अब हम लेंगे मेन फीमेल। देखें, मेल तो बहुत सारे आए थे, फीमेल्स में भी हमारे पास आ गई हैं, मैच्योर फीमेल आई हैं, मेन फीमेल आई हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, आपके बहुत सारे सीक्रेट एडमायरर हैं और आप हैं कि अपने एक्स की यादों से आप अपने पास्ट को ही लेट गो नहीं कर पा रही हैं। तो कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आपको अपने पास्ट को अब लेट गो करना है और जो भी न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है उसे कंसिडर करना है। पहले चेक करें कि कौन है, क्या है, उसके बाद उसको चांस दें। बहुत जल्द आप इस इंसान का मैसेज रिसीव कर सकते हैं। इसकी तरफ से मुझे आपके पास बहुत जल्द कोई मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है। एंड देन ये क्या है, ये देखें, आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव करा है। प्रिविलेज लेडी, एक और कार्ड मैं लूँगी इस टैग से, चाइल्ड। देखें, या तो इसलिए देर हो रही है कि यहाँ पे एज डिफरेंस है, ये जो बंदा है ये छोटा है, आप बड़ी हैं, या फिर आप बड़े हैं, ये बंदी छोटी है। एज डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे स्टेटस डिफरेंस हो सकता है और यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। लेकिन ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बहुत सारे सिनारियोज़ बता दिए, आपके नेबर्स में, आपकी यूनिवर्सिटी में, जिम में, आप कहीं शाम को वॉक करने जाते हैं, ये मुझे एनर्जी बहुत हैवीली आ रही है। वहाँ पे मे बी कि आपके बहुत ज़्यादा सीक्रेट एडमायरर्स हैं और उनमें से ही ये इंसान है और इसको पता है कि आपको बहुत सारे लोग स्टॉक करते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। चलें जी, अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि कौन है जो आपका शदीद ख्वाहिशमंद है। कौन है भाई, ये बताएं। हु इज़ दिस पर्सन? लव मैसेजेस पहला कार्ड आया है मेरे पास। मैं यहाँ से बीच से एक कार्ड निकालती हूँ। नॉट हैप्पी, मे बी कभी आपको ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है, बिल्कुल रूटीन वाली लाइफ हो गई है। तो भाई शुक्र अदा करें, शुक्र अदा करना शुरू करेंगे तो हैप्पीनेस खुद ब खुद आ जाएगी। इंट्यूशन, मे बी कि अगर कोई आपको स्टॉक करता है, नेचुरली जब हमें कोई स्टॉक करता है तो हमें इंट्यूटिवली फील हो जाता है कि कोई आपको घूर रहा है। बहुत जल्द इसकी तरफ से आपके पास कन्फेशन आएगा इस इंसान की तरफ से। फाइनली चूजिंग यू, कोई फाइनली आपको चूज़ कर रहा है जो कि अभी हिडन है लेकिन बहुत जल्द आप पर ये रिवील हो जाएगा। इट्स अ बिग येस, कोई आपको सर्च कर रहा है, ठीक है। देखें, सर्चिंग आ गई, आपको कोई ऑनलाइन भी सर्च कर रहा है, ठीक हो गया। अब हम यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए जो भी दो क्वेश्चंस हैं उसके दो आंसर्स। पहला है चीट, आपके में भी एक्स ने चीट किया था या आपके जहन में जो भी क्वेश्चन है, पहला है चीट, दूसरा है फॉरगिव। मे बी कोई चीटर आपसे माफ़ी मांगे, आपका कोई एक्स हो सकता है, ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं आज की अफर्मेशन क्या है। आज की अफर्मेशन, ऑप्टिमिज्म इज़ द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट, नथिंग कैन बी डन विदाउट होप और कॉन्फिडेंस। उम्मीद रजायत वो ईमान है जो कामयाबी की तरफ ले जाता है। उम्मीद या इत्मीनान के बगैर कुछ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम है। बी कॉन्फिडेंट, बी हम्बल,
जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे, देखें जितना शुक्राना अदा करेंगे ना उतना ऊपर वाला नवाजेगा। और आप लोगों को क्या है, एक मैसेज मेरे पास आ रहा है चैरिटी। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में चैरिटी नहीं करते, तो प्लीज़ चैरिटी करें, किसी गरीब को खाना खिला दें, किसी के काम आ जाएं। जब आप अपने किसी के काम आते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देता है जब आप किसी मुसलमान भाई के अपने काम आते हैं, या किसी के भी, ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो आपके लिए नेचुरली आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। ठीक है जी, मिलते हैं अगली रीडिंग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।